देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और पीएलए को खुफिया जानकारी देने वाली चीनी कंपनियों की होगी छुट्टी। सैटेलाइट तस्वीर से चीन के झूठ की फिर खुली पोल। राहुल ने क्यों कहा, पीएम मोदी की वजह से बढ़ी चीन की हिम्मत। चीन से निपटने के लिए मैंड्रिन भाषा सीखेंगे जवान। भारत चीन के बीच तनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के 1 महीने के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लिंक वाली चीनी कंपनियों की पहचान की। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां खुफिया काम कर रही हैं। इन पर सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। इन कंपनियों पर चीन के लिए जासूसी का आरोप है। शनिवार को ली गई सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ कि चीनी सेना अभी पैंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। हालांकि पहले यह दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई है और कुछ चीनी सैनिक ही रिज लाइन पर मौजूद हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ब्रेट प्रेस्पा की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप्स भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीन ने लेह के 382 किलोमीटर की दूरी पर शिनजांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर मजबूत कर दिया है। यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। एलएसी पर टकराव को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन यानी कि तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। इससे चीन की हिम्मत और बढ़ेगी। भारत को केंद्र की कायरतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आईटीबीपी अपने सभी 90,000 जवानों के लिए एडवांस मंदारिन का कोर्स कराने जा रही है। लद्दाख में भारतीय जवानों और पीएलए के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आईटीबीपी ने फैसला लिया है। चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीनी सैनिकों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मसूरी में आईटीबीपी की ट्रेनिंग एकेडमी में अधिकारियों को मंदारिन का कोर्स तैयार करने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी का कहना है कि भाषा नहीं जानने के चक्कर में कई बार मामूली सी बात भी हाथापाई में बदल जाती है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे, जहां पर राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। इधर नेपाल में भी चीन का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। नेपाल में चीन के खिलाफ एक बड़ा तबका लामबंद है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। लोगों का कहना है कि चीन की शय पर ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने मधेशियों का हक छीनने का प्रयास किया। चीन की गंदी राजनीति के कारण भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते पर आंच आई है। इस बीच चीन ने अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप सरकार एक नए शीत युद्ध और पतन शुरू करने पर उतारू है, लेकिन ये ना तो अमेरिका के हित में है और ना ही यूरोप के। ये खेल लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी मिलम मार्ग भारी बारिश के चलते बंद है, जिससे सेना की चौकियों सहित 30 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। चीन सीमा पर स्थित सेना की चौकियों तक पहुंचने के लिए ये एकमात्र सड़क है। इसी सड़क से सेना की चौकियों तक खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचाया जाता है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डरों के कारण इस सड़क पर पैदल आवाजाही भी काफी मुश्किल हो गई है। दिल्ली में हुए दंगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। नेताओं के भड़काऊ भाषण ने आग में घी का काम किया था। जफर साहब ने सही फरमाया था, रोज मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होता।